जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बात ये करने वाले हैं ब्लड के बारे में। तो देखिए, जो ब्लड का अध्ययन होता है ये दो तरीके से होता है। एक होता है सेरोलॉजी और दूसरा होता है हेमेटोलॉजी। जो ब्लड होता है इसको इंग्लिश में ब्लड ही बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं रक्त और उर्दू में बोलते हैं लहू। ठीक है। जो ब्लड होता है एक प्रकार का कनेक्टिंग टिश्यू होता है जो पूरे बॉडी को कनेक्ट कर रखने का काम करता है। ठीक है। जो ब्लड का पीएच होता है ये 7.4 होता है। ठीक है। ब्लड का पीएच 7.4 होता है। जिसका पीएच 7.4 होगा वो कैसा होगा, अम्लीय या क्षारीय? क्षारीय होगा। ठीक है। और फिर उसके बाद में जो ब्लड होता है ये मेल में पाया जाता है 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर का मतलब 5.5 लीटर, जबकि फीमेल में ब्लड जो होता है ये 5 लीटर पाया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि मेल में आधा लीटर ज़्यादा क्यों पाया जाता है और फीमेल में मेल की अपेक्षा आधा लीटर कम क्यों पाया जाता है? ठीक है। तो याद रखना कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगी उसमें ब्लड का मात्रा ज़्यादा होगा और जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसमें ब्लड का मात्रा कम होगा। तो मेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है और फीमेल में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है। ठीक है। अब देखिए, दूसरा चीज़ देखना है, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो जैसे जो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग, उनमें जो ब्लड का निर्माण होता है, हड्डी है, हड्डी के बीच में एक जालीनुमा संरचना पाई जाती है जिसे बोन मैरो के नाम से जानते हैं। जो बोन मैरो होता है उसी में ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन अगर जो छोटे बच्चों की बात की जाए, माँ के पेट में जो बच्चा है उसमें हड्डी नहीं होता है। उसमें हड्डी नहीं होता। अगर और छोटे बच्चों में हड्डी भी होता तो बहुत लचीला होता है, तो उसमें बोन मैरो तो पाया नहीं जाता है। तो उसमें जो ब्लड का निर्माण होता है वो लीवर में होता है। लीवर का एक भाग होता है। आप इस तरह लीवर में भी इस तरह से भी बोल सकते हो कि लीवर में भी होता है। ठीक है। फिर तीसरा सवाल ये है कि ब्लड स्टोर कहाँ होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लड जो होता है ये दिल में स्टोर होता है। दिल में स्टोर नहीं होता है। जो ब्लड स्टोर होता है ये स्प्लीन में स्टोर होता है, जिसे हिंदी में प्लेहा के नाम से जानते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद में ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड होता है। कोलाइड का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी चीज़ छानते हैं, चाय हो गया या दूध हो गया, जब दूध को छानेंगे तो उसमें जो सॉफ्ट पार्टिकल होगा, लिक्विड पार्टिकल, वो नीचे छन जाता है और फिर उसके बाद में जो हार्ड पार्टिकल होता है ऊपर फंस जाता है। जो फंसता है उसे क्या कहते हैं? मलाई कहते हैं। जो फंस रहा है उसी को क्या बोलते हैं? कोलाइड। ठीक है। फिर उसके बाद में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो 200 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HDL और दूसरा होता है LDL। यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है HDL और दूसरा LDL। ठीक है। और फिर उसके बाद में हीमोग्लोबिन जो होता है ये मेल में 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है और फीमेल में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है ये 13 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। देखिए, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। यही एक वजह है ब्लड की मात्रा कम और ज़्यादा होने का। ठीक है। तो याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये भी कहा जाता है कि हीमोग्लोबिन ही क्या काम करता है? ब्लड को कलर प्रोवाइड करने का काम करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद में जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें क्या है? लोहे की मात्रा ज़्यादा होगी। और फिर उसके बाद में जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होगी उसमें लोहे की मात्रा कम होगी, यानी आयरन जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए, जैसे एक मुक्का बराबर मुक्का, एक लेडीज को मारिए और दूसरा जेंट्स को मारिए। तो देखिए, जब जेंट्स को मारते हैं तो उसको कम चोट लगेगी, वही बराबर मुक्का लेडीज को मारिए तो उसको ज्यादा चोट लगती है। उसका कारण क्या है? आयरन। ठीक है। देखिए, हमने यही बताया कि जिसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है उसमें आयरन ज्यादा होता है, लोहा ज्यादा होता है, और जिसमें कम होता है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, उसमें लोहा कम होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि इसमें 3 वर्ड है, एक है ब्लड और सर्कुलेटरी और फिर उसके बाद में सिस्टम। ब्लड मालूम है, सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी एक वीडियो बना चुके हैं, अभी उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, बाकी जो भी होगा देख लेना। ठीक है। तो मतलब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो ब्लड का बहाव पूरे बॉडी में होता है, बहाव होता है, उसी को क्या कहते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम।
ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। उन्होंने 1628 में इसका खोज किए। हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का खोज 1628 में किए थे। ठीक है, फिर उसके बाद में अब इसमें हमको ये देखना है ब्लड का वर्क क्या है, ब्लड का वर्क, काम क्या करता है ब्लड। ठीक है, तो जो ब्लड होता है ये पोषक पदार्थों का परिवहन करता है। इस चीज पोषक पदार्थ भी हम अगले वीडियो में बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमें ये जानना परिवहन क्या होता है। हाँ, आप बस पे सफर कर रहे हैं, बस पे सफर करते हैं तो वहां पर भी लिखा होता है परिवहन। हाँ, अमन परिवहन, जो भी बस होगा, बस का नाम होगा, परिवहन लिखा रहता है। सवाल ये उठता है परिवहन क्या है। हाँ, तो परिवहन का मतलब ये हो गया कि जो बस पे लिखा होता है जो यात्री को लाने तथा ले जाने का जो काम करता है उसी को परिवहन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या काम करता है? पोषक पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है। फिर उसके बाद में ब्लड क्या है कि गैसों का भी परिवहन करता है, ऑक्सीजन को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या काम करेगा? छोड़ता है, यानी इन आउट। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये विलियम हार्वे ने यह भी बताया कि ये ताप का नियंत्रण भी करता है। हाँ, ताप का नियंत्रण। ठीक है, और फिर उसके बाद में उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन भी करता है, यानी कि विषैले पदार्थों का उस परिवहन भी करता है। और फिर उसके बाद में जब तक ब्लड का सर्कुलेशन पूरे बॉडी में होता रहता है तब तक पूरा बॉडी गर्म रहता है। और फिर उसके बाद में जैसे ही आदमी का निधन हो जाता है, ये सब बोलें कि एक्सपायर जब आदमी कर जाता है तो फिर उसके बाद में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाता है और बदन पूरा ठंड हो जाता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट लीजिए, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। जो ब्लड होता है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक होता है हार्ड पार्टिकल और दूसरा बनता है लिक्विड पार्टिकल। जैसे अगर जो हमें शरबत को बनाना है तो शरबत को बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है, एक होता है चीनी और दूसरा होता है पानी। जो चीनी होता है ये हार्ड पार्टिकल होता है और जो पानी होता है ये लिक्विड पार्टिकल होता है। ठीक है, तो वैसे ही जो ब्लड होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं। हाँ, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कार्पल्स। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं रुधिराणु। जो प्लाज्मा होता है ये ब्लड का अकेले 55 से लेकर 60% अकेले होता है। ठीक है, यानी कि लिक्विड पार्ट जो होता है उसी को बोलते हैं प्लाज्मा। ये 55 से लेकर 60% अकेले होता है। ठीक है, जो रुधिराणु होता है ये क्या होता है? थोड़ा हार्ड पार्टिकल होता है। हाँ, ये क्या है कि 40% होता है। ठीक है, लेकिन देखिए जो रुधिराणु होते हैं इसमें 3 प्रकार पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आरबीसी, दूसरा पाया जाता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा पाया जाता है प्लेटलेट्स। हाँ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फिर उसके बाद प्लेटलेट। ठीक है, जो आरबीसी होता है इसका पूरा नाम होता है रेड ब्लड कार्पल्स और फिर उसके बाद में इसको टेक्निकल नाम से जानते हैं एरेथ्रोसाइड के नाम से। ठीक है, ये जो पाए जाते हैं ये 50 लाख पाए जाते हैं और जो इनका जीवन काल होता है वो 120 दिन, यानी कि 120 दिन के अंदर ये एक्सपायर कर जाते हैं। ठीक है, और जो दूसरा पाया जाता है इसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स। इसका टेक्निकल नाम जो होगा इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइड। ठीक है, और फिर उसके बाद में ये जो पाए जाते हैं 10,000 पाए जाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है ये 4 दिन का होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में प्लेटलेट जो होता है इसका टेक्निकल नाम जो होगा वो थ्रोम्बोसाइड होगा और ये जो पाए जाते हैं 2 लाख पाए जाते हैं। इनका जो जीवन काल होता है ये 7 दिन का होता है। ठीक है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको फाइब्रोनोजन के नाम से जानते हैं और जो फाइब्रोनोजन को अलग करने से क्या होता है कि ब्लड का रंग पीला होने लगता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तीनों को अलग अलग लिख दिए हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। हाँ, आरबीसी का पूरा नाम क्या बताए थे? रेड ब्लड कार्पल्स और डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम व्हाइट ब्लड कार्पल्स और फिर उसके बाद में प्लेटलेट। ठीक है, तो आरबीसी जो होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर जो किसी को आरबीसी दे दिया जाए फिर उसके बाद में ये कहा जाए डीएनए और आरएनए का चेकिंग कीजिए तो डीएनए और आरएनए की चेकिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। जैसे क्या है, अगर जो थूक है तो थूक से भी डीएनए और आरएनए की चेकिंग हो सकती है। बाल है, हाँ, तो बाल से भी हो सकती है, लेकिन इससे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और उसमें क्या होते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में जब सवाल ये उठ रहा है कि जब आरबीसी एक्सपायर कर जाते हैं तो इसको खाता कौन है? तो इसको स्प्लीन खाता है। हाँ, इसको स्प्लीन खाता है। और फिर उसके बाद में जो आरबीसी होता है रुधिराणु का 95% भाग होता है रुधिराणु का। ठीक है, ये बॉडी को एक्टिव करने का काम करता है। अगर जो बॉडी में सही रूप से सही मात्रा में आरबीसी है
तो ये क्या काम करेगा, बॉडी को एक्टिव करके रखने का काम करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये आकार में कैसा होता है, ये गोल होता है, आकार में गोल होता है, ठीक है। जो WBC होता है, व्हाइट ब्लड कार्पल्स, ये क्या होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। हाँ, अगर जो इसको WBC को दे दिया जाए और फिर उसके बाद में ये कहा जाए कि DNA और RNA की चेकिंग कीजिए, तो इससे आराम से वो चीज हो सकता है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। आकार जो होता है इसका आकार अनिश्चित होता है, यानी कि इसका कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये क्या काम करता है, रोगों से लड़ने का काम करता है, यानी कि रोगों से रक्षा करने का काम करता है, ठीक है। WBC में कुछ चीजें पाई गई, जैसे एंटीबॉडी है, लिम्फोसाइड है, और फिर उसके बाद में मोनोसाइड है, और 3 चीजें हैं जो कोई खास इसमें भूमिका मतलब है तो भूमिका निभाएंगे, कोई खास भूमिका नहीं निभाते हैं, ठीक है। एक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है, जैसे क्या है, कोई भी चीज अगर जो मान लीजिए मच्छर है, मच्छर त्वचा को काट रहा है, तो ये क्या काम करेगा, सूचना देने का काम करता है, एंटीबॉडी सूचना देने का काम करता है। और फिर उसके बाद में सूचना किसको देगा, लिम्फोसाइट को देगा। लिम्फोसाइट से बोलेगा त्वचा को मच्छर या कुछ भी मतलब रोग त्वचा पर आ चुका है, ठीक है, या जो भी सूचना होगा। तो लिम्फोसाइट क्या काम करेगा, ये देखिए, ये T आकार का होता है, T लिम्फोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट क्या काम करेगा, उसको मारने का काम करता है। हाँ, जो भी रोग आ रहा है अंदर, उसको उससे लड़ने का, उसको मारने का काम करता है। और फिर उसके बाद में एक रोग होता है जिसे बोलते हैं HIV, एक बहुत भयंकर रोग होता है, जिसमें HIV होने पर लिम्फोसाइट ही मर जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में ये मारने के बाद किसको देगा, मोनोसाइट को। और मोनोसाइट क्या काम करेगा, उसका भक्षण करता है, यानी कि उस मरे हुए को खाने का काम करता है, ठीक है। जो प्लेटलेट होता है, इसका आकार उत्तल लेंस टाइप जैसा होता है। जो लेंस होते हैं, फिजिक्स में पढ़ाते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उत्तल लेंस की। इसका आकार जो होता है उत्तल लेंस टाइप जैसा होता है, ये थोड़ा तिरछा बन गया है, बस कुछ ऐसे ही रहता ही है। हाँ, थोड़ा तिरछा है, बन नहीं रहा, ठीक है। और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। अगर जो प्लेटलेट को दे दिया जाए, फिर उसके बाद में ये कहा जाए कि इससे DNA और RNA की चेकिंग कीजिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में प्लेटलेट के होने के बाद में प्लेटलेट की जब कमी फील होती है, तो फिर उसके बाद में उस कंडीशन में डेंगू और तमाम ऐसे बीमारी हैं जिसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर उसके बाद में इसमें क्या होती है, थकान फील होने लगती है, बहुत थकान महसूस होती है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।